हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल द स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम बॉलीवुड के सबसे मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विनोद खन्ना है। दोस्तों, विनोद खन्ना की बात करें तो विनोद खन्ना एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो एक दौर में अमिताभ बच्चन को मात देने की हैसियत रखते थे दोस्तों, लेकिन अध्यात्म के कारण जो है कि फिल्मों से दूरी बना लिया और उनको फिल्म मिलना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से कमबैक किया और फिल्मों से कभी भी फिर दूरी नहीं बनाई दोस्तों, और फिर फिल्म बनाते ही बनाते 2017 में उनकी मौत हो गई। चलिए पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि उनके कितने बेटे, कितनी शादियां और कितनी बेटी हुई हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर हम विनोद खन्ना की बात करें तो 1971 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना अपनी करियर में जो है कई सारे हिट फिल्म्स दिए हैं। अगर हिट फिल्मों की बात करें तो जो है कि जांबाज, अमर अकबर एंथनी और साथ में जो है कि बहुत सारे ऐसे हिट फिल्में दिए हैं जो कि बॉलीवुड में ऐतिहासिक रूप से सफल हुई हैं दोस्तों। लेकिन जब अपनी करियर के शुरुआत में थे तब 1971 में उनकी शादी एक्ट्रेस गीतांजलि के साथ हुआ दोस्तों। गीतांजलि भी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और उनकी खूबसूरती भी जो है कि बॉलीवुड में अपनी जो है कि चरम पर थी दोस्तों। तरसते थे बड़े बड़े एक्टर उनकी खूबसूरती के पीछे। तब शादी हुई विनोद खन्ना जी के साथ गीतांजलि की, और जब गीतांजलि के विनोद खन्ना से शादी हुई तब 2 बेटे हुए दोस्तों, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह शादी हुई दोस्तों तब अचानक 1985 में विनोद खन्ना ने ऐसा निर्णय लिया कि उनका परिवार टूट गया दोस्तों। 14 साल शादी होने के बाद विनोद खन्ना ने अध्यात्म की ओर अपना रुख मोड़ लिया और वह ओशो के आश्रम चले गए दोस्तों। ओशो के आश्रम लगभग 4 साल रहने के बाद, बहुत समय बिताने के बाद फिर से उन्होंने फिल्मों में वापसी किया। हालांकि फिल्मों में जब उन्होंने वापसी किया तब कविता नाम की एक एक्ट्रेस थी, तब उन्होंने एक दूसरे से मन ही मन प्यार करने लगे थे दोस्तों। कविता को बहुत बार कहना ही चाहते थे कि चलिए मेरे साथ शादी कर लीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा मौका आया भी जब कविता एक दूसरे की तरफ, विनोद खन्ना की तरफ देख रहे थे दोस्तों। तभी ऐसा एक सिचुएशन आया जब विनोद खन्ना ने कविता को प्रपोज कर दिया कि क्या आप मेरे से शादी करोगी। तब कविता ने हल्का सा झिझका और बताया कि मुझे भी एक ऐसे ही जो है कि लड़के की ज़रूरत है जो मुझसे शादी कर सके। तब विनोद खन्ना ने तुरंत हामी भर दी और बोल दिया कि मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कविता के घर वाले बिल्कुल भी इस शादी के खिलाफ थे और इस शादी के लिए हामी नहीं भरना चाहते थे। अपने माँ बाप के जो है कि खिलाफ होकर कविता ने विनोद खन्ना से शादी किया दोस्तों, और यह शादी बहुत सालों तक चली। और उनकी भी शादी के दौरान 2 बेटे बेटियाँ हुई जिनका नाम साक्षी और जानवी थी दोस्तों। बेटे तो कोई भी नहीं रहे लेकिन बेटी हुई दोस्तों। और फिर मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और बड़ी बड़ी फिल्में जो है कि विनोद खन्ना बनाते रहे दोस्तों, बड़ी बड़ी फिल्मों में नज़र आते रहे। लेकिन एक दौर ऐसा था जब करियर के पीक पर थे विनोद खन्ना, तब अमिताभ बच्चन को टक्कर दे रहे थे दोस्तों। अगर उन्होंने अध्यात्म नहीं अपनाया होता तब अमिताभ बच्चन की तरह ही आज भी वो फिल्मों में एक्टिव रहते दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि एक ज़माने में सबसे मोस्ट हैंडसम हीरो विनोद खन्ना को ही कहा जाता था दोस्तों। इसीलिए तो 2 शादियां हुई दोस्तों, इसीलिए तो दोस्तों विनोद खन्ना के जो है 2 शादियां हुई। लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चला दोस्तों। कैंसर बीमारी के तरह तरह के इलाज करवाने के दौरान अंततः 2017 को जो है कि कैंसर से हारने के कारण विनोद खन्ना जी का निधन हो गया दोस्तों, और यह घटना बहुत ही दुखद रहा। इसके बाद उनकी हमसफर गीतांजलि का भी 2018 में निधन हो गया दोस्तों। फिलहाल अगर हम बात करें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, तो ये एक अच्छे एक्टर हैं और अक्षय खन्ना लगातार फिल्मों में एक्टिव नज़र दिखाई देते हैं, अपना कमबैक कर लिए हैं दोस्तों। फिल्मों की कोई कमी नहीं है उनके पास। राहुल खन्ना भी जो है कि अभी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें कविता की, तो कविता भी जीवित हैं और अपनी बेटियों के साथ परिवार में लगे हुए हैं दोस्तों। अगर हम अंततः एक बात बताएं तो विनोद खन्ना की अंतिम फिल्म गैंग्स ऑफ बिहारपुर ऐसे करके बनी थी, जो कि 2020 में उनकी मृत्यु के पश्चात यह फिल्म रिलीज किया गया था दोस्तों। विनोद खन्ना एक ऐसे एक्टर रहे दोस्तों जिनको बॉलीवुड में आज भी याद किया जाता है। उनके गाने, उनके लुक्स, उनकी जो है परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी होती थी दोस्तों। तब तक के लिए यहीं तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। धन्यवाद।